बहनों और भाइयों और सज्जनों, आज मैं आपको सूरत नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य पर दुर्गा देवी की कृपा कैसी की का कथा मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। सूरत नाम के एक राजा थे जो प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करते थे। एक समय सूरत राजा की दुश्मनी ओला विध्वंसी नाम के क्षत्रियों से हो गई। युद्ध में सेना की संख्या अधिक होने के बावजूद भी राजा सूरत ओला विध्वंसियों से हार गए और केवल अपने ही नगर में राजा बनकर रहने लगे तो अति सुरक्षित थे। वहाँ भी उनके दुष्ट मंत्रियों ने शत्रु से हाथ मिला लिया और उनसे नगर का राजकाज लिया। इससे राजा सूरत अति दुखी हो गए और वे अपने पुत्रों को नगर में ही छोड़ के एक घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चले गए। वह जंगल में जाकर वे मेधा मुनि के आश्रम पर रुके, जहाँ पर मुनि ने आदर सत्कार के साथ उसका स्वागत किया और रहने के लिए एक कुटिया भी दी। समाधि नाम का एक अत्यंत ही धनवान कुल का वैश्य था। उसकी धर्म से बड़ी आस्था थी। वह सदा दुखी लोगों की सहायता करता था, उनके कष्ट दूर करने का प्रयास करता था। सदा सत्य बोलना उसका स्वभाव ही था। उसके पत्नी और पुत्र अत्यंत ही लोभी थे। धन के लोभ में आकर समाधि के पत्नी और पुत्र ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसी कारणवश समाधि का अपना घर और गांव त्याग कर घने जंगल में आ गया था और वह भी मेधा ऋषि के उसी आश्रम पर रहने लगा जहाँ पर सूरत नाम के राजा भी अपने राज्य को त्याग कर निवास कर रहे थे। ऋषिवर के आश्रम पर रहते हुए समाधि नाम के वैश्य सदा इस चिंता में लगे रहते थे कि उनकी पत्नी और पुत्र किस हाल में होंगे और उन्हें किसी तरह की समस्या तो नहीं होगी, वे लोग कष्ट तो नहीं भोग रहे होंगे। मेधा ऋषि के आश्रम पर रहते हुए राजा सूरत एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे। वे बहुत ही चिंतित थे। उनके मन में सदा यही चिंता लगी थी कि मेरा राज्य कैसे होगा। पता नहीं बहुत मेहनत से कमाया हुआ मेरा धन अब वहाँ के राजा कैसे खर्च कर रहे होंगे। हो सकता है वो लोग बेकार के कामों में मेरा धन बर्बाद कर रहे होंगे। जो धन मैं दान धर्म में लगाता था अब शायद वो धूर्त म्लेच्छ शराब पीने में जुआ खेलने में लगाते होंगे, क्योंकि वह धूर्त म्लेच्छों की धर्म में कोई आस्था नहीं होती। वह लोग जो कभी मेरे पीछे पीछे चला करते थे वे शायद आज जाओ और मंत्रियों के पीछे पीछे चलते होंगे। तभी वहाँ समाधि नाम का वो वैश्य आ गया और राजा ने उससे उसका परिचय और इस आश्रम पर रहने का कारण पूछा। वैश्य ने कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मुझे मेरे पत्नी और पुत्रों ने धन के लालच में आकर घर से बाहर निकाल दिया है, फिर भी मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि वह लोग खुश है या नहीं। अपने पत्नी और पुत्रों के प्रति मेरा मन कठोर नहीं हो पाता है। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनके गुणों में दोष है, फिर भी मेरा मन उन्हीं के चिंता में लगा है। इसी कारणवश मेरे मन को तनिक भी चैन नहीं है और मैं बहुत ही विचलित हो गया हूँ। दुराचारी और धूर्त लोग भी अपने परिजनों का त्याग नहीं कर पाते। मैं अपने परिवार के मोह बंधन में पड़कर चिंतित और दुखी हूँ। समाधि नाम के वैश्य की अपने परिवार के प्रति ऐसी चिंता देखकर राजा सूरत कहते हैं, जिन लोगों ने धन के लालच में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है उन्हीं के प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी भी यही परिस्थिति है। जो राज्य अब मेरा है ही नहीं, मेरा मन भी सदा उसी के विचार में लगा रहता है। मैं सदा इसी विचार में डूबा रहता हूँ कि मेरा अति परिश्रम से कमाया हुआ धन वे नए राजा किस प्रकार से खर्च कर रहे होंगे और जो लोग मेरे पीछे पीछे घुमा करते थे आज उन राजाओं के पीछे घूम रहे होंगे। यह हाथी जिसे मैंने बहुत प्यार से पाल रखा था, पता नहीं उसका ध्यान रखा जा रहा होगा या नहीं। यूं बातचीत करके इन दोनों के निश्चय किया कि वे सुमेधा मुनि से अपने इस मोह का कारण और दुख निवारण के उपाय पूछेंगे। अगले दिन राजा सूरत और समाधि नाम का वैश्य मेधा ऋषि के पास जाकर अपने मोह और दुख का कारण पूछते हैं।
तब ऋषिवर उन्हें कहते हैं कि संसार के सारे प्राणी भगवती महामाया की माया से मोहित है। उन्हीं की इच्छा के कारण सब जीव मोह में पड़े रहते हैं और उन्हें देवी आदिशक्ति चरित्र तथा उनके हाथों से मारे गए दैत्यों की कथा सुनाते हैं। मेधा ऋषि राजा और वैश्य को देवी के प्रसंग में मधु कैटभ का वध, महिषासुर का वध, धूम्रलोचन का वध, चंड मुंड का वध और शुभ निशुंभ के वध की कथा सुनाते हैं। देवी की यह सारी कथाएं सुनकर राजा और वैश्य के मन में देवी के प्रति भक्ति जागृत होती है और वो दोनों में मेघा ऋषि के देवी की पूजा विधि और नवारण मंत्र जानकर उनकी आज्ञा लेकर जंगल में जाकर भगवती की आराधना प्रारंभ करते हैं। 1 महीने तक वे दोनों देवी के हाथ से मारे गए दैत्यों से संबंधित चरित्र का पाठ करते हैं, जिनसे उनके मन में अटूट श्रद्धा जागृत हो जाती है। अब उन दोनों का देवी की उपासना के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं रहता। 1 वर्ष तक वे देवी के मंत्र का जप करते हैं और केवल फल खाकर ही रहते थे। दूसरे वर्ष में केवल सूखे पत्ते खाकर देवी की पूजा और मंत्र जप करते थे। इस तरह 3 वर्ष तक राजा और वैश्य दोनों ही भगवती महामाया की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर देवी उन दोनों के सामने प्रकट होती है और राजा की इच्छा अनुसार उन्हें अपना राज्य वापस मिलने का वर देती है और कहती है कि राजन 10,000 वर्ष तक राज्य करके तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। उसके बाद तुम सूर्य के पुत्र बनकर सावर्णी नाम के मनु बनोगे। समाधि नाम के वैश्य को उसकी इच्छा के अनुसार मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान देती है। देवी राजा और वैश्य को यूं वरदान देकर वही अंतर्धान हो जाती है। जब राजा देवी से वर पाकर मुनि से आज्ञा लेकर अपने नगर जा ही रहे थे कि उनके वे मंत्री जो पहले शत्रु से हाथ मिला चुके थे आकर राजा के पैरों में गिर जाते हैं। वे कहते हैं, महाराज आपके वे शत्रु युद्ध में मारे गए, उनका विनाश हो गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस तरह राजा को देवी की कृपा से अपना राज्य मिल जाता है और मंत्रों से उसका अब पहले जैसा ही संबंध हो जाता है। वैश्य भी अब घर परिवार त्याग कर तीर्थों की यात्रा करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। उन तीर्थों में वह वैश्य सदा लोगों को देवी की कथा सुनाते रहता है। संसार में सर्वप्रथम समाधि नाम के वैश्य और सूरत राजा ने ही देवी की उपासना की थी। समाधि और सूरत को देवी की जो कथा मेघा ऋषि ने सुनाई थी वो संसार में दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात है। दुर्गा सप्तशती के प्रकट होने की यह कथा अत्यंत ही पावन और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस कथा के श्रवण से जो व्यक्ति दुखी है वह सुखी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।